सभी लोगों को जय माता दी। आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि सबसे बढ़िया मुख्य द्वार कहाँ पर होना चाहिए। आपका प्लॉट कितना भी छोटा हो, उसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा हो या फिर वो प्लॉट बहुत ही ज़्यादा लंबा हो, फिर भी हम अपने घर का बहुत ही ज़्यादा जो शुभ द्वार है वो निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के सबसे पहले हमें चाहिए 16 दिशाएँ। 16 दिशाएँ ये मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। 16 दिशाओं के अनुसार ही आपको बताऊँगी। 16 दिशाएँ ये हमें मिल गई हैं। अब जैसे कि हमारा जो प्लॉट है, वास्तु में हम लोग जो मैप बनाते हैं वो तो इस तरह से, जब बीच में सारी दिशाएं होती हैं, जैसे पूर्व यहाँ पर हो गया, उत्तर यहाँ पर है, दक्षिण यहाँ पर है, पश्चिम यहाँ पर है, हम इस तरह से बनाते हैं। लेकिन जब हमने चेक किया कि सबका प्लॉट इस दिशा में नहीं होता है, जैसे कि जब हमने इस प्लॉट की डिग्री ली या यहाँ पर 16 दिशाओं के अनुसार इसको जब सेट किया तो यहाँ पे पूर्व दिशा यहाँ आ रही थी, उत्तर ये है और दक्षिण ये है और पश्चिम ये है। तो ये हमारा प्लॉट विदिशा प्लॉट की श्रेणी में आ गया। जब दिशाएं इस तरह से नहीं आती हैं, जब इस तरह से टेढ़ी हो जाएं, कुछ दिशाएं कोने में जाएं, वो विदिशा प्लॉट कहलाते हैं। जब ये बीच वाली यहाँ का जो पूर्व दिशा है, जब वो इस कोने में खिसक जाती है, साउथ जो है बिल्कुल यहाँ पर ना होके थोड़ा इस तरफ आ जाती है, ऐसे ही नॉर्थ को यहाँ आना चाहिए लेकिन ये भी इस तरफ चली गई, तब ये कहलाती हैं विदिशा दिशाएं और विदिशा प्लॉट इन्हीं को बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको प्लॉट का मुख्य द्वार निकालना है। यहाँ खड़े होकर सारी दिशाएं चेक करनी है। ये 16 दिशाएं हैं। ये आप पता लगाएंगे कि यहाँ पर नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, साउथ किधर है और वेस्ट किधर है। अब हमें ये दिशाएं मिल गई तो हमने प्लॉट पर निशान लगा लिया, ठीक है। और फिर हमने कंपास को बहुत ही गौर से देखा कि साउथ हमारा यहाँ पर है। अगर हमें दक्षिण मुखी प्लॉट मिलता है तो दक्षिण में हमें मुख्य द्वार बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह चाहिए, वो है ये वाली। ये साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में आती है। ये आएगी यहाँ पे। साउथ और साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व वाली जो दिशा है, ये आएगी 170 से लेकर 175 तक की डिग्री के बीच में, ना इससे अधिक ना इससे कम। इस एरिया में आप दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार बनाकर देखिए, आपको नेम और फेम इसी जगह से मिलेगा। ये है नेम और फेम की दिशा। इसी तरह पूर्व दिशा की ओर आपको अपने घर का मुख्य द्वार बनाना हो तो आपको ये वाली जगह चुननी चाहिए, जो ENE और SE के बीच वाला जो एरिया मिलता है, 70 से लेकर 85 के बीच में। भूल कर भी इस एरिया में मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको शुभ मानकर यहाँ बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मुख्य द्वार बनाने के लिए ये है जब पूर्व दिशा की ओर बनाना हो। इसी तरह नॉर्थ की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ हमें 3 शुभ द्वार मिलते हैं, 340 से लेकर 360 डिग्री के बीच में। इसी तरह पश्चिम की तरफ मुख्य द्वार बनाना हो तो ये है आपका पश्चिम दिशा और पश्चिम दक्षिण पश्चिम, यानी वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में 250 से 265 के बीच में मुख्य द्वार बनाइए। ये द्वार कभी आपको हानि नहीं देंगे। अब आपको प्लॉट का, ये तो मैंने मुख्य द्वार बताया, और यही द्वार आपको घर का भी बनाना है। जैसे कि प्लॉट का मुख्य द्वार भी यहाँ पर बनाना है और घर का मुख्य द्वार भी इन्हीं जगहों पर बनाना है। घर का मुख्य द्वार लेने के लिए अलग से डिग्रियाँ हमें लेनी पड़ेंगी। ये तो हमने प्लॉट का मुख्य द्वार बना लिया और पता कर लिया कि कहाँ पर क्या है। लेकिन जब हम घर बनाने जा रहे हैं, यानी अगर हम घर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इतनी जगह खाली छोड़ रहे हैं,
या फिर हम अपना जो घर है वो यहाँ से बना रहे हैं ये वाला हिस्सा, तब हमें यहाँ खड़ा होना होगा। जब हम अपने घर का निर्माण अगर इधर से करेंगे तब भी हमें घर का मुख्य द्वार निकालने के लिए यहाँ, क्योंकि ये सेंटर, ये प्लॉट का सेंटर अलग होता है और घर का अलग होता है, तो यहाँ पर हमें खड़ा होना है और यहाँ से फिर एक बार ये सारी दिशाएं यहाँ पर पता करनी पड़ेंगी। उसके बाद हमें घर का मुख्य द्वार निकालना है, क्योंकि घर का प्लॉट का मुख्य द्वार अलग अलग होते हैं। मैं हज़ारों बार आपको बता चुकी हूँ। आपने जब अपना घर बनाना हो तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे यहाँ से आपने घर का निर्माण शुरू करना है, तब आप यहाँ से निकाल के और फिर ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आपको मालूम पड़ेगा किधर निकल रही हैं। उसी के अनुसार इन डिग्रियों पर यहाँ पर अपना निशान लगा लीजिए, तो ये घर का मुख्य द्वार हो जाएगा। अब भूल कर भी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए, देखिए, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 है, तो ये भी बाकी जो दिशाएं हैं इन पर भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जिनका अभी मैंने जैसे निशान बना के आपको दिखाया है ना, ये सबसे खतरनाक वाली जगह होती हैं, इनमें मुख्य द्वार कभी होना ही नहीं चाहिए। ये कभी भी भूल कर इनमें मुख्य द्वार ना घर का ना प्लॉट का बनाना चाहिए। तो ये सबसे खतरनाक वाली दिशाएं, और उसमें से ये वाली दिशा में भूल कर भी मुख्य द्वार हो तो ऐसे घरों को, ऐसे प्लॉट को नहीं लेना चाहिए। लेना भी पड़े तो जैसे ये डिग्री के हिसाब से मैंने आपको बताया, वहाँ पर मुख्य द्वार निकाल कर इस पर घर का निर्माण शुरू करिए, तब तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर मुख्य द्वार निकाल दिया तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हानि देगा। इसी तरह आपको अग्निकोण में भी मुख्य द्वार निकालना पड़े तो यहाँ पे मत निकालिए, यहाँ निकाल सकते हो, नहीं तो अग्निकोण को छोड़ के यहाँ पर भी निकाल सकते हो। कोशिश यही होनी चाहिए कि जिन दिशाओं में आपको जो पद मिल रहे हैं वहाँ पर ही हमारे घर का मुख्य द्वार आना चाहिए। मुख्य द्वार के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। ये 6 द्वार तो बहुत ही ज़्यादा अति के शुभ माने गए हैं, अति के इनको बोल सकते हैं। और सबसे खतरनाक जो बहुत ज़्यादा परेशानियां देते हैं ये हैं, ये 4 द्वार, इनमें एक ये भी है 5, इनमें कभी भी मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। बस इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो मैंने आपको जो डिग्री बताई है, पहले प्लॉट की डिग्री निकाल के मुख्य द्वार बनाइए, फिर घर का। ये सारी डिग्रियां यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर अपने घर का मुख्य द्वार चेक करिए। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये 16 दिशाएं हैं, इनको बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका प्लॉट की दिशा कौन सी है, प्लॉट किस साइड में, किस दिशा में जा रहा है। यानी आप अभी तो प्लॉट को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्लॉट का मुख्य द्वार यहाँ निकलेगा तो इसको आप दक्षिण मुखी नहीं कहेंगे। एक तरह से दक्षिण मुखी के लिए पूरा प्रॉपर दक्षिण में तो नहीं आ रहा है, आप कह सकते हैं, लेकिन अग्नि कोण में कह सकते हैं, दक्षिणी आग्नेय भी कह सकते हैं। इस तरफ आ रहा है तो पूर्व मुखी नहीं कहेंगे, ईशान कोण बोल सकते हैं, इसको वायव्य भी बोल सकते हैं, इसको नैऋत्य बोल सकते हैं। और नहीं भी बोलना तो मत बोलिए, लेकिन हाँ बस ये देखिए कि आपको सड़क इधर मिलती है, इधर मिल रही है, या इधर, तो आपके घर का मुख्य द्वार निकलेगा किधर। बस ये छोटी सी जानकारी जो मुझे आपको देनी थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी भी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिए।